हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग एंड वेलकम माय चैनल स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, स्वागत करता हूँ अपने चैनल में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड आपको बता देता हूँ कि ये टॉपिक क्या है और किस रिलेटिव ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, आने वाले आपके अपकमिंग जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनीमिया क्या होता है। ठीक है, तो एनीमिया को हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। एनीमिया क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होती है, इसके रीज़न क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड, ये चैनल मेरा न्यू है तो मुझे मोटिवेट कीजिए आगे की वीडियो बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ और अपने फ्रेंड के साथ जो भी आपके अनदर ग्रुप है उसमें इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ठीक है फ्रेंड, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने इस टॉपिक के साथ बढ़ते हैं हम कि एनीमिया क्या होता है। सो व्हाट इज़ एनीमिया विल डिस्कस अबाउट इन दिस वीडियो। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ठीक है, कि जो होता है एनीमिया क्या होता है। ठीक है, एनीमिया क्या होता है, एनीमिया की हम इसमें सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो एनीमिया क्या है। एनीमिया इज अ क्लिनिकल कंडीशन वेर द आरबीसी काउंट और हीमोग्लोबिन यानी एचबी और बोथ आर डिक्रीज। ठीक है, इसमें क्या होता है फ्रेंड, एनीमिया की जो बेसिकली कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है, जो हमारे ब्लड में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो होती है इरिथ्रोसाइट जिन्हें कहते हैं, उनकी क्वांटिटी, उनकी मात्रा कम हो जाती है। या हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन तो समझते होंगे। ठीक है, वह हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट ये होता है। या इन दोनों की जो होती है कंडीशन, दोनों को काउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इन एनीमिया द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज रिड्यूस। जो ऑक्सीजन कैरिंग की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, आरबीसी की या हीमोग्लोबिन की, वो डिक्रीज हो जाती है। बेसिकली होगी फ्रेंड, अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी, जो ब्लड कैरिंग पिगमेंट होता है, तो ओबियसली जो ऑक्सीजन की कैरिंग की कैपेसिटी होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमने इसकी एक बेसिकली छोटी सी डेफिनेशन देख ली। ठीक है, उसके बाद हम इसकी जो देखेंगे, हम इसकी देखेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन इसमें क्या कैसे एनीमिया होता है या इसके रीज़न क्या होते हैं, एक इस टॉपिक में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं फ्रेंड। पहला जो होता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉज ऑफ एनीमिया दे आर क्लासिफाइड एज। ठीक है, ये होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है तुम्हारा एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज आरबीसी फॉर्मेशन। ठीक है, डिटेल में इसको हम देखेंगे। उसके बाद एनीमिया ड्यू टू इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन। इस चीज़ को आपने बड़े ध्यान से देखना है फ्रेंड। ये जो मैंने 2 पॉइंट आपको बताई, ये इसमें ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि डिक्रीज और इंक्रीज में फ़र्क क्या होता है। बेसिकली जब मैंने भी जब ये टॉपिक लिया था तो मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया था, तो एक पेपर में मैंने भी ये गलत कर दिया था। ठीक है, तो ये आपको ज़्यादातर देखना है कि एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज आरबीसी फॉर्मेशन और एनीमिया ड्यू टू इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद है एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस। ठीक है, ये तो मैंने आपका इसका जस्ट एक लाइन में बता दिया। इसके बाद मैं आपको इसकी पूरी डिटेल जो बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो के साथ बने रहें। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज आरबीसी फॉर्मेशन। अब इसमें क्या फ्रेंड, जो आरबीसी का फॉर्मेशन है, ठीक है, इरिथ्रोसाइट का जो फॉर्मेशन है इरिथ्रोपोइसिस के द्वारा होता है, जो आपको पता ही होगा, ये तो बेसिक है। तो जो आरबीसी का जो फॉर्मेशन है इरिथ्रोपोइसिस के द्वारा आरबीसी बनते हैं ना फ्रेंड, तो आरबीसी का फॉर्मेशन क्या होता है, इसमें डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। इसके भी कई मेडिकल टर्म्स हैं, वो हम दूसरी वीडियो में बताऊंगा, बट अभी जो हमारा टॉपिक है इस पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज आरबीसी फॉर्मेशन, इसके रीज़न क्या होते हैं, इसको भी सब डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक है, आयरन की डिफिशियंसी से जो एनीमिया होता है, बहुत ही कॉमन इंडिया में ये एनीमिया है फ्रेंड।
ठीक है, इससे तो क्वेश्चन पूछने पूछने होते हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन जो आते हैं वो तो इसमें आपको क्या देखना पड़ेगा, इसमें आयरन डिफिशियंसी तो आपको देखना ही पड़ेगा, ये तो आपको पढ़ के जाना है फ्रेंड। ठीक है, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या होता है। आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, आयरन क्या होता है, आयरन एक बहुत ही रिक्वायर्ड पिगमेंट है फ्रेंड। ठीक है, ये फॉर्मेशन में किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉज एनीमिया। ठीक है, तो आयरन की जो कमी के कारण एनीमिया होता है वो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। ठीक है, दिस इज द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ एनीमिया अकरिंग इन इंडिया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जो होता है एनीमिया, ये कॉमन टाइप का एनीमिया है हमारे इंडिया में। ठीक है, आरबीसी आर माइक्रोक्रिटिक एंड हाइपोक्रिटिक। ठीक है, आरबीसी जो होते हैं इसमें माइक्रोक्रिटिक हो जाते हैं और हाइपोक्रोमिक हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो सब डिवीज़न है इसका विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड डिफिशियंसी। ठीक है, दूसरा जो सब टाइटल में सब डिवीज़न मैंने आपको बताया, जो विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी से भी आरबीसी का फॉर्मेशन रुक जाता है। ठीक है, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आरबीसी में B12 और फॉलिक एसिड वेरी रिक्वायरमेंट होती है, इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि ये मैच्योरेशन करता है आरबीसी का। ठीक है, यानी कि उसको पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन उसको देता है। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ दिस कॉज मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। अब ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसकी वजह से जो एनीमिया होता है यानी विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी की वजह से जो एनीमिया होता है उसको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। आरबीसी आर माइक्रोक्राइटिक और नॉर्मोक्रोमिक। सेम ऐसे ही है जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आरबीसी क्या है, माइक्रोक्राइटिक और नॉर्मोक्रोमिक। ठीक है, थर्ड इसका सब डिवीजन देख लेते हैं फ्रेंड। पर्नीसियस एनीमिया। पर्नीसियस एनीमिया क्या बनता है, विटामिन B12 रिक्वायर इंटेंसिक फैक्टर फॉर इट्स ऑब्जर्प्शन। ठीक है, विटामिन B12 की बात इसमें आ गई है। इंटेंसिक फैक्टर होता है किसके ऑब्जर्प्शन में, B12 के ऑब्जर्प्शन में। ठीक है, द डिफिशियंसी ऑफ इंटेंसिक फैक्टर लीड टू पर्नीसियस एनीमिया। ठीक है, तो अगर इंटेंसिक फैक्टर की डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, पर्नीसियस एनीमिया हो जाएगा। उसके बाद है फ्रेंड एप्लास्टिक एनीमिया। दिस इज कॉल्ड ड्यू टू सप्रेशन ऑफ बोन मेरो बाय ड्रग्स, टॉक्सिन्स एंड एक्सपोजर टू एक्सरे। ठीक है, एप्लास्टिक एनीमिया क्यों होता है फ्रेंड, जैसे कि पढ़ के मैंने आपको बता दिया है। इसमें क्या होता है, ये किस कारण से होता है, इसका सप्रेशन हो जाता है बोन मेरो का। बोन मेरो को पता होगा आरबीसी का घर होता है, यानी यहाँ से आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, किसके कारण उसे हो सकता है, ये हो सकता है ड्रग की वजह से, कोई पर्सन अगर ड्रग्स ले रहा है, टॉक्सिन की वजह से, और एक्सरे का अगर उस पर एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है तो जैसे कि बोला जाता है फ्रेंड, सजेस्ट किया जाता है कि एक्सरे ज़्यादा नहीं कराना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। दूसरी बात है फ्रेंड, एनीमिया ड्यू टू इंक्रीज ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसमें एनीमिया डिक्रीज आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा था, यानी आरबीसी का फॉर्मेशन कम हो रहा था। इसमें क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, यानी डिस्ट्रक्ट आरबीसी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, दिस इज टर्म हीमोलाइटिक एनीमिया। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, सब डिवीज़न इसकी देख लेते हैं फ्रेंड। फर्स्ट सब डिवीज़न जो होती है इसकी, थैलेसेमिया। देयर इज अ डिफेक्ट इन सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन ऑफ HB, यानी हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन चेन होती है, हीमोग्लोबिन जो ग्लोबिन चेन होती है उसके सिंथेसिस में डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, दिस कॉज प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड सेल ड्यू टू मेम्ब्रेन डैमेज। इसमें क्या होता है, इसमें होता है दिस कॉज प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। ठीक है, जो आरबीसी बने ही नहीं होते हैं, मतलब जो बनने की लाइन में रहते हैं, यानी इरिथ्रोपोइसिस होता रहता है, आधे में उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि इरिथ्रोपोइसिस हो रहा है और इरिथ्रोपोइसिस की थर्ड स्टेज यानी अर्ली नॉर्मोब्लास्ट या सेकंड स्टेज में प्रोइथ्रोब्लास्ट में ये
स्टेज में ये पहले ही डिस्ट्रक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये थैलेसीमिया हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड, इसको भी आप देख लीजिए कि सिकल सेल एनीमिया क्या हो जाता है। सिकल से जैसे जैसे ही दिख रहा है कि सिकल सिकल यानी एक जो घास काटने के लिए होती है उसके द्वारा इसकी आरबीसी होती है, वो उसका साइज हो जाती है, ठीक है। आरबीसी कंटेन अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन टर्म एचबीएस। अगर अबनॉर्मल आरबीसी कंटेन अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन अगर अबनॉर्मल होगा तो उसे होता है, उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन एस यानी एचबीएस। दिस लीड टू सिकल सेल डिफॉर्मिटी टू एक्सपोजर टू हाइपोक्सिया, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, ठीक है। रिज्यूमिंग अर्ली रैप्चर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है सेल का। बेसिकली जो सिकल सेल एनीमिया होता है, सिकल की साइज़ की आरबीसी हो जाती है, तो जो कैपिलरी होती है, ब्लड कैपिलरी, उनमें ये जा नहीं पाती, यानी ये ट्रांसफर एक जैसे दूसरी जगह में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड, तीसरा जो है हेरिडिएटरी स्पेरोसाइटोसिस। In this condition, RBC become excessively permeable to sodium. These resume a biconvex shape and are prone to hemolysis, ठीक है। hemolysis हो जाता है। इसमें क्या बेसिकली इसमें होता है क्या है कि जो आरबीसी का साइज़ होता है बाइकॉन्केव हो जाता है, और बाइकॉन्केव हो जाएगा तो ट्रांसपोर्ट जो होगा कैपिलरी में वो ब्लड का नहीं हो पाएगा, यानी आरबीसी का नहीं हो पाएगा। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज यानी G6PD डिफिशियंसी हो जाती है, किसमें, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। द डिफिशियंसी ऑफ द एंजाइम कॉज डैमेज आरबीसी मेम्ब्रेन लीडिंग टू हिमोलाइसिस, ठीक है। आरबीसी की इसके कारण आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है वो डैमेज हो जाती है और उसके द्वारा हिमोलाइसिस होता है, ठीक है। ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया फ्रेंड, डिस्ट्रक्शन एंड इंक्रीज, डिस्ट्रक्शन हो जाता है और जो आरबीसी का फॉर्मेशन हो जाता है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, तीसरा जो देख लेते हैं हम, ये कुछ टेबल है, इसको आप देख लीजिएगा, ये पूरी नहीं है बट मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो है एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस, थर्ड कैटेगरी होती है एनीमिया ड्यू टू, एक सेकेंड, ड्यू टू ब्लड लॉस, ठीक है। इसमें क्या होता है फ्रेंड, इसमें क्या होता है, इसमें दो टाइप होते हैं, एक्यूट ब्लड लॉस यानी और क्रोनिक ब्लड लॉस, ठीक है। एक्यूट ब्लड लॉस देख लेते हैं फ्रेंड, एक सेकेंड, एक्यूट ब्लड लॉस, हेमरेजेस अकर ड्यू टू एक्सीडेंट और ड्यूरिंग सर्जरी। एक्यूट ब्लड लॉस कब हो सकता है, यानी इसमें क्या हो सकता है, हेमरेज हो सकता है क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से, या किसी सर्जरी के टाइम ये ब्लड का लॉस हो सकता है। सडन ब्लड लॉस रिजल्ट इन आरबीसी बीइंग नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक, हाउएवर एनीमिया इज ड्यू टू रिडक्शन इज इट्स नंबर, ठीक है। जब ब्लड का जो लॉस होता है, ब्लड का लॉस किस कारण से हो सकता है, ब्लड का लॉस हो सकता है या तो ये होगा कि कोई सर्जरी हुई होगी या कहीं पे एक्सीडेंट हुआ होगा पेशेंट का, इसलिए इसका लॉस हो सकता, ब्लड का लॉस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्रोनिक ब्लड लॉस इट इज़ सीन इन पेप्टिक अल्सर, हेमोरॉइड्स, हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन एंड मेनिस्ट्रुअल इरेगुलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, या तो कोई अल्सर होगा बॉडी पार्ट्स में, तो उससे भी आरबीसी की जो काउंटिंग हो जाती है वो कम हो जाती है, और हुकबोन हो सकता है, इन्फेस्टेशन हो सकता है, एंड मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन, जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें इसका इरेगुलेशन देखा जा सकता है, इसकी वजह से क्रोनिक ब्लड लॉस हो सकता है। द आरबीसी आर माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी है फ्रेंड, पर ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, इन दिस टाइप ऑफ एनीमिया आरबीसी आर स्मॉलर इन साइजेस। इसमें क्या होता है, आरबीसी का जो साइज होता है वो स्मॉल हो जाता है। हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ द सेल इज आल्सो रिड्यूस एंड आरबीसी लुक पेल, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो कम हो जाती है और आरबीसी का कलर क्या हो जाता है, पेल हो जाता है। मीन कैप्स
मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम यानी MCV, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन MCH एंड मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन MCCH आर रिड्यूस। इसमें क्या होता है, जो ये तीनों ब्लड इंडेक्स होती है उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल क्या होता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। इन द टाइप ऑफ एनीमिया आरबीसी आर नॉर्मल इन साइज, द हीमोग्लोबिन कंटेंट इज आल्सो नॉर्मल बट नंबर ऑफ सेल इज रिड्यूस। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेल की मात्रा ही कम हो जाती है, सेल का साइज भी सही रहता है। ठीक है, ब्लड इंडेक्स भी सही रहते हैं, बट जो साइज ही होता है, जो कंसंट्रेशन होती है जो आरबीसी की यानी सेल्स की, वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, उसके बाद माइक्रोसाइटिक एनीमिया। आरबीसी आर लार्जर इन साइज, द हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ दीज सेल्स इज नॉर्मल और रिड्यूस। ठीक है, उसके बाद एमसीवी इज अबव नॉर्मल, फॉर एग्जांपल विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया, जो हमने आगे पढ़ लिया है। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कुछ खास नहीं है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद कुछ देख लेते हैं, कुछ और टर्म देख लेते हैं। पॉलीसाइथेमिया क्या होता है, पॉलीसाइथेमिया वीरे क्या होता है, और आगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया कंडीशन वेयर आरबीसी काउंटेड इंक्रीज अबव 8 मिलियन सेल पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, पॉलीसाइथेमिया जो होता है कंडीशन होती है जिसमें आरबीसी की काउंटिंग जो होता है वो ज़्यादा हो जाती है, किससे, 8 बिलियन सेल पर मिलीमीटर स्क्वायर से। दो टाइप के होते हैं, पॉलीसाइथेमिया वीरा एंड सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, देख लेते हैं पॉलीसाइथेमिया वीरा। पॉलीसाइथेमिया वीरा इज प्रोड्यूस ड्यू टू जीनेटिक अबनॉर्मलिटी। ये क्यों होता है, पॉलीसाइथेमिया वीरा होता है तुम्हारा कि जब जीनेटिक अबनॉर्मलिटी हो जाती है, जीन्स की जो प्रॉब्लम हो जाती है, ये बचपन से मतलब माता पिता से ही आती है फ्रेंड, ये कुछ डिसीज़ के द्वारा आती नहीं है। ठीक है, यानी जीनेटिक प्रॉब्लम होती है। द ब्लास्ट सेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टू मैनी सेल्स। जो ब्लास्ट सेल होती है वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा सेल का प्रोडक्शन कर देते हैं। दिस इंक्रीज द हीमोक्रेटिक वैल्यू, टोटल ब्लड वॉल्यूम एंड विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। ठीक है, इट इज़ अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव एंड अल्टीमेटली फैटल डिसीज। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया क्या होता है, सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया इज द टू टाइप हो सकता है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल देख लेते हैं फ्रेंड, तो फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथेमिया अकर एट अ हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया के द्वारा ये होता है, यानी जो लोग ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं या अचानक से हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, उसके द्वारा फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथेमिया हो सकता है। दिस सीन इन पीपल हु लाइव एट एल्टीट्यूड 17,000 से 18,000 फीट। देयर आरबीसी काउंट इज अराउंड 6 to 7 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब एंड हेमोक्रेटिक रीच 60 to 70%। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो लोग 17,000 या 18,000 फीट से ऊपर भी रहते हैं या इनकी एल्टीट्यूड जो रहती है इतनी रहती है, उनमें फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथेमिया देख सकते हैं। ठीक है, पैथोलॉजिकल क्या हो सकता है, पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है, क्रोनिक पल्मोनरी डिसीज हो सकता है, क्रोनिक स्मोकर्स हो सकता है, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज विद राइट टू लेफ्ट शंट में हो सकता है। ठीक है, उसके रीनल ट्यूमर में ये हो सकता है, ट्यूमर ऑफ लीवर में भी हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस में हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये था हमारा आज का टॉपिक पॉलीसाइथेमिया वीरा, और मेन जो टॉपिक था वो था एनीमिया। तो एनीमिया के बारे में हमने इस वीडियो में देखा फ्रेंड। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी जगह में कुछ प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आई बात, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे मोटिवेट करें फ्रेंड। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ठीक है, मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो में फ्रेंड, धन्यवाद।